नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। इप्सॉस ने दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे किया है ईरान वॉर पे। अमेरिका और इजराइल का ईरान पे 28 फरवरी के बाद जो हमला हुआ उसको लेके दुनिया भर में एक रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। कई लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि ईरान का जिस तरीके से एक इमेज बनाया गया साल दर साल, जिस तरीके से उनको डिह्यूमनाइज़ किया गया है, शायद उसको लेके दुनिया भर में ईरान के प्रति सहानुभूति ना हो। शायद लोग अमेरिका के साथ सहानुभूति जता रहे हों, शायद इजराइल के साथ सहानुभूति जता रहे हों। लेकिन अब जब ये सर्वे का रिजल्ट आ गया है और ये बड़ा ही वृहत सर्वे है, 31 देशों में ये किया गया है, अमेरिका सहित, यानी अमेरिका को लगा के 31 देश जो हैं उसमें ये सर्वे किया गया है। इसमें पॉपुलेशन वाइज, इकॉनमी माइट, मिलिट्री माइट, सब के हिसाब से ये सर्वे किया गया है। और इन देशों में जो एटीट्यूड देखने को मिला है वो ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल का वॉर जो ईरान पे था वो ना तो देश में, यानी ना तो अमेरिका में पॉपुलर है और ना ही विदेश में पॉपुलर है, यानी दूसरे देशों में भी इसकी बहुत मजम्मत हो रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत देश में भी है और विदेश में भी है। आज इसी सर्वे पे बात करेंगे और उसके बाद इस पे भी, इस परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे कि ये जो नंबर्स आए हैं ये क्यों आए हैं और इसके पीछे क्या मकसद है, यानी ये नंबर्स जो हैं उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि सर्वे क्या है। सर्वे 31 देशों में, जैसा मैंने कहा, किया गया है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इप्सॉस जो दुनिया के टॉप एजेंसीज़ में से एक है सर्वे करने के, उसने ये सर्वे किया है। तकरीबन 20,000 से ऊपर लोगों से इसने बातचीत की और ये ट्रैकिंग सर्वे है, यानी उसी सेट ऑफ लोगों से बातचीत की गई है जिनसे लगातार वो बातचीत करते रहें ताकि ये पता चलता रहे कि चेंज ऑफ एटीट्यूड इसमें क्या हुआ है। तो ये सर्वे जो है वो अभी पिछले 1-1.5 महीने में कंडक्ट की गई है, यानी वॉर के बाद ये सर्वे स्टार्ट हुआ था और वॉर के बाद, यानी जब ये शुरू हो गया 28 फरवरी को, उसके बाद ये सर्वे स्टार्ट की गई थी और ये अभी कुछ दिन पहले मुकम्मल हुई है। जैसा कि आप उसके हेडलाइन में देख सकते हैं, ग्लोबल एटीट्यूड्स टू द वॉर इन ईरान, और एक लुबाब इसने उसमें दिया है कि यूएस रेपुटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड टेक्स अ हिट, यानी अमेरिका की इज़्ज़त जो है वो मटियामेट हुई है पूरी दुनिया में फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, इस लड़ाई के बाद। और उसके बाद फिर इसके अलग अलग पहलुओं पे वो बात करते हैं। तो एक पहले मैं ब्रॉड एक एग्जांपल दे दें, फिर जो ब्रॉड फाइंडिंग्स हैं उसको देख लें और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे इसके जो डिटेल्ड फाइंडिंग्स पे आएंगे कि कैसे इस वॉर ने अमेरिका का डिक्लाइन अश्योर कर दिया है। नंबर 1 तो ये कि 81% लोग जो दुनिया के हैं वो एवरेज वो इस वॉर के विरुद्ध हैं। वो कहते हैं कि इसमें ये वॉर जो है वो सही नहीं है और हमें इसमें मुलव्विस नहीं होना चाहिए। 81% लोग ये कह रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 29 में से 27 देश जो ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि यूएस का इससे मान मर्दन हुआ है और यूएस का इन्फ्लुएंस इससे यानी दुनिया में घटा है। इस 29 में से 27 देश ऐसे हैं जिसमें ये नंबर्स फर्दर गिरे, यानी पिछले साल जब ये सर्वे की गई थी और इनसे पूछा गया था कि क्या यूएस की जो इज़्ज़त है दुनिया में वो घटेगी या बढ़ेगी, और तब से लेके अब तक में इस 29 में से 27 ऐसे देश हैं जिसमें यूएस का जो परसेप्शन है वो और गिरा है, यानी और ख़राब हुआ है। जो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस इजराइल का है उसको लेके भी इसमें तमाम जो है वो दावे किए गए हैं। और ओवरऑल कि चाइना का इससे क्या फ़ायदा है, क्या अमेरिका का पीछे होना चाइना को दुनिया का सरमौर बना रहा है, इस पे भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं और उनको इन्होंने डिवाइड किया है 4 हिस्सों में, 4-5 हिस्सों में भी सब उनको हम डिटेल में उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कंट्री वाइज हम देख लें
कि ये नंबर्स जो हैं वो कैसे हैं और बड़े चौंकाने वाले हैं। याद रहे ये जो 31 देश हैं, इसमें से मोस्टली वो देश हैं जो अमेरिका के एलाइज़ हैं या अमेरिका के यानी वेस्टर्न सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, और इनमें ये एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। इसमें थर्ड वर्ल्ड के बहुत कम कंट्री आपको नज़र आएंगे जहाँ पे कि ये प्रोनाउंस्ड, ये वर्डिक्ट और प्रोनाउंस्ड है। यानी जिन कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि यानी इस वॉर की मजम्मत कर रहे हैं, हंगरी में तकरीबन आप मान के चलें 93% लोग ना इस वॉर का हिस्सा नहीं होना चाहते, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। इंडोनेशिया में भी तकरीबन आप देख लें 90% लोग, थाईलैंड में भी तकरीबन 90% लोग, जर्मनी में 87% लोग। ये कल जो मर्ज का आपने बयान सुना, ये ऐसे ही नहीं सुना, ये जर्मन एटीट्यूड है। पोलैंड में करीब 88% लोग, साउथ अफ्रीका में 88% लोग, सिंगापुर में तकरीबन 87% लोग, न्यूजीलैंड में तकरीबन 86% लोग, स्वीडन में 86% लोग। भारत में बड़े आश्चर्य की बात है, भारत में भी इसमें करीब 87% लोग कह रहे हैं कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हालांकि इस सर्वे के जो दूसरे हिस्से थे इजराइल के सपोर्ट वाला, उसमें भारत ही इकलौता देश है इजराइल के अलावा जो इजराइल को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मलेशिया, इटली, आयरलैंड, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ कोरिया, कनाडा, कोलंबिया, चिले, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, मेक्सिको, बेल्जियम, पेरू, टर्की, स्पेन और यूनाइटेड स्टेट्स। खुद यूनाइटेड, जैसा मैंने आपने हेडलाइन में देखा, हमने लिखा कि अमेरिका सहित 29 देश, यानी 29 और अमेरिका के सहित 30 देश में सब जगह इसका विरोध हो रहा है। यानी अमेरिका के अंदर भी जो ये सर्वे है वो ये कह रही है कि 71% विरोध इस वॉर का हो रहा है। सिर्फ इजराइल है जहाँ पर कि 43% लोग इस वॉर का विरोध कर रहे हैं और रेस्ट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी और कोई जगह नज़र नहीं आ रही है। तो ये आपको बताता है कि क्या मान मर्दन अमेरिका का, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिला है। अच्छा, अमेरिका में एक और ये सर्वे में और डेटा को ब्रेक डाउन उसने किया और कहा है कि ओवरऑल 71% लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन अगर आप 18 से 34 के एज ग्रुप में जाएं तो ये विरोध करीब करीब 80% यानी 79% हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, इजराइल इकलौता देश है जहां इस वॉर का सपोर्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ देखने को मिल रही है, जो हमने कहा कि जो चाइना का एटीट्यूड, यानी चाइना के प्रति जो एटीट्यूड है वर्ल्ड का क्या होगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका का डिक्लाइन ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चाइना के राइज से, और ये सर्वे बता रही है कि इन देशों में, याद रखें मैं फिर बार बार ये दोहरा रहा हूँ, इनमें वो देश शामिल नहीं हैं जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। इसमें मैक्सिमम देश अमेरिका के या तो एलाई हैं या जिनके साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं, यानी इसमें अमेरिका मुखालिफ देश नहीं है कोई। और इसमें अगर चाइना को बढ़तरी मिल रही है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगह एटीट्यूड जो है वो क्या होगा। तो यूनाइटेड स्टेट के इन्फ्लुएंस पे देख लें कि दुनिया में क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है। ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स का रहेगा कि नहीं। पेरू में मेजॉरिटी कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा 67%। यूनाइटेड स्टेट्स में कह रहे हैं 59% की पॉजिटिव रहेगा। अर्जेंटीना में 59, इंडिया में 57, कोलंबिया में 57, ब्राज़ील में 56, थाईलैंड 54, चिले 50। इसके बाद तमाम देश, यानी ये 8 को छोड़ दें तो तमाम देश जो 31 देश हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस घटता जाएगा। और ये कौन सा देश है? मैक्सिको, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, हंगरी, पोलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, टर्की, इटली, आयरलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और जर्मनी। और इसमें जितने यूरोपियन कंट्री हैं और क्लोजेस्ट एलाइज अमेरिका के हैं, उनको ज़्यादा दिख रहा है कि अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो गया है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब घटने लगा है। जो क्लोज एलाइज हैं उसकी एक अलग से इन्होंने चार्ट बनाया है और उसमें देखा गया है कि तमाम जो क्लोज एलाइज हैं, ये इसमें जो 2015 में इनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है,
तो तकरीबन कहीं ना कहीं 50% से लेके 80% तक लोग कहते थे कि ये पॉजिटिव रहने वाला है। सबसे कम जर्मनी में 50% लोग थे जो कहते थे पॉजिटिव रहेगा, और बाकी देश जो यानी जापान, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा वगैरह में 60 से 70% लोग रहते थे, और अमेरिका में खुद अमेरिकन 80% अमेरिकन कहते थे हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब 2026 में वॉर के बाद वो नंबर इस प्रकार है कि पिछले 10 सालों में कि अमेरिकन 80 से घट के खुद 60 पे आ गए हैं। नंबर 2 पे जापान है, जो कि एक ज़माने में 70-75% होता था, वो घट के 50% पे पहुंचा हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन 40 से भी नीचे तकरीबन 30% पे है। इटली, फ्रांस 30% से भी नीचे है। कनाडा 20 और 30 के दरमियान, और जर्मनी 20% से भी नीचे है। तो खतरे की घंटी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दोनों के लिए बज रही है। इस वॉर के शुरुआत में हमने आपसे ये बात कही थी कि अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो गया है। हर सुपर पावर का डिक्लाइन ऐसे होता है कि वो ओवर रीच करता है, और वो डिक्लाइन यहाँ पे शुरू हो गया है। ओवरऑल अगर रीजनल हिसाब से देखें तो एशिया पैसिफिक में 55% लोग चाइना को पसंद करते हैं, 40% लोग अमेरिका को कर रहे हैं। यूरोप में 35% लोग चाइना को पसंद कर रहे हैं, यूरोप और अमेरिका को 28%। लैटिन अमेरिका में 68% लोग चाइना को पसंद कर रहे हैं, 56% अमेरिका को। और ध्यान रहे कि इसमें वो देश हैं जो अमेरिका के एलाइज़ हैं, यानी पूरे लैटिन अमेरिका का ये नंबर नहीं है। ये सारे नंबर अमेरिकन एलाइज़ के हैं। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ऐसा है जहाँ पे चाइना की पॉजिटिव रेटिंग 32% है और अमेरिका की 42% है, क्योंकि इसमें खुद अमेरिका है और कनाडा है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको है, तो वहाँ पे नंबर्स अमेरिका के हक में जाते दिखते हैं और कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। ये जो एलाइज वाला दिख रहा है, इसके भी परिणाम आने शुरू हो गए हैं। कल हमने आपको मर्ज का बयान सुनाया था जर्मनी के चांसलर कि उन्होंने क्या बोला अमेरिका के बारे में। आज जापान जो है, जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइची जो हैं, जो खुद ट्रंप की बहुत बड़ी सहयोगी हैं, अल्ट्रा राइट हैं, उन्होंने आज ये अनाउंस किया है कि हम ईरान के साथ कोलैबोरेट करके अपने जहाज़ हॉर्मुज से निकलवा रहे हैं। यानी अमेरिका को धता बताते हुए निगोशिएशन अब जापान भी कर रहा है। साउथ कोरिया पहले से कर रहा है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी पीठ पीछे कर रहे हैं निगोशिएशन, और अब ऐसा लग रहा है कि इसमें ये भी शामिल, यानी जापान भी इसमें शामिल हो गया है। अमेरिका के अंदर जो ये आप परसेप्शन देख रहे हैं इस वॉर के अगेंस्ट में, उसके पीछे, क्योंकि अब ये बिल्कुल एक तरीके से इस पे लोगों का कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो गया है कि अमेरिका ने ये लड़ाई जो है इजराइल के लिए लड़ी है, और इजराइल ने अमेरिका को मजबूर किया था इस लड़ाई को लड़ने के लिए। 2-3 चीज़ें अभी कल आई हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो इस परसेप्शन को फर्दर आगे कर रही हैं। बाइडन की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप जानते हैं वेंडी शर्मन, खुद यहूदी हैं और पुरानी डिप्लोमेट हैं। उसने ये कहा है कि नेतन्याहू हेल्प क्रिएट ए जेनोसाइड इन गज़ा। नेतन्याहू ने गज़ा में जेनोसाइड किया। ये खुद यहूदी हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, अब ये कह रही हैं। साथ ही साथ ये अब यानी ये सारे ये जो बड़े ओहदेदार हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो अब वो कहते हैं ना कि जब नाव डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, तो रैट्स लीविंग द सिंकिंग शिप वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। कल एक और चीज़ हुई है जो कि मेरे ख्याल से जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, वो ये है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को जस्टिफाई किया है इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से, उसमें उसने ये लिखा है कि एज द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ एक्सप्लेन्ड इन द मल्टीपल लेटर टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग मोस्ट रिसेंटली ऑन March 10, द यूनाइटेड स्टेट्स इंगेज्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ एंड इन द कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस ऑफ इट इजरायली एलाई। ये कह रहे हैं कि इजराइल ने युद्ध पे हमें करने के लिए ये मजबूर किया है, और साथ में एज एन आफ्टर थॉट लिख रहे हैं एज वेल एज इन द एक्सरसाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ओन इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। यानी ये द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। ये खुद लीगल दलील जो इसमें अमेरिका दे रहा है उसमें ही प्रो इजराइल दलील देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रीज़न है कि अमेरिका के अंदर और बाहर डोनाल्ड ट्रंप की फजीयत हो रही है। अब देखना है कि अमेरिका का डिक्लाइन कितना फास्टन होता है। डिक्लाइन इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ़, ऑलरेडी शुरू हो गया है। उसकी स्पीड क्या रहेगी ये डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।